हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। मेरे भाई, आज अपन लेके आए हैं आपके लिए सिलेक्शन एक्सप्रेस इन हिंदी। बोले तो आपको PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ PYQ जो आज तक नीट के एग्जाम में या किसी भी मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। भाई पर्पस क्या है इस चीज का? पर्पस आपका यह है कि भैया सर हमने क्लासेस में सर बहुत तरह के सवाल किए, बहुत वैरायटी के सवाल किए सर। कुछ सवाल आसान भी होते थे, कुछ सवाल काफी मुश्किल भी होते थे सर। अधिकतर क्वेश्चन सर आप मुश्किल ही करवाते थे। मुश्किल सवाल भाई इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको अपने नीट एग्जाम से एक लेवल ऊपर की तैयारी आपसे करवाई जाए। ठीक है, अब जब आपने टफ क्वेश्चन करना सीख लिया है, अपनी क्लासेस में रेगुलर वहां पे देख लिया है, तो अब हम सिर्फ ये देखने वाले कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, असल में जो क्वेश्चन आता है वो कितना आसान होता है और कितना इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो भाई अगर आपने अभी तक PYQ सॉल्व नहीं किया है तो भाई आजा, आज PYQ करते हैं। चैप्टर का नाम अपना क्या होगा? काइनेमेटिक्स, बोले तो गतिकी, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D और मोशन इन 2D के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको इन दोनों के सेक्शन थोड़े अलग अलग कर दिए हैं। पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, बोले तो सरल रेखीय गति, और दूसरा मेरे पास होगा मोशन इन 2D, बोले तो समतल में गति। चलेगा? तो आ मेरे लाल, शुरू करता है बिना किसी देरी के। आओ भैया, मोशन 1D सवाल जो 2019 में आया था। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को आराम से, इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ो। स्थिर जल में किसी तैराक की चाल, ठीक है, स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। नदी के जल की चाल कितना? 10 मीटर पर सेकंड है। चलेगा सर? और वह ठीक पूर्व की ओर बह रही है। सर ठीक है, चलेगा, ओके। आगे बढ़ेंगे। यदि वह दक्षिणी किनारे पर खड़ा हुआ, ओके सर, और नदी को लघुत्तम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है, तो उत्तर के सापेक्ष उसे जिस कोण पर स्ट्रोक लगाना चाहिए वह है। सर स्ट्रोक मतलब जहां वो तैरना प्रारंभ करे उसकी बात कर रहे हैं। अब समझना सर, बहुत आसान चीज है। देख मेरे लाल, क्या बात कर रहे हैं? आराम से, आराम से, ठीक है, बहुत प्यार से देखो मेरे लाल। ओहो, काला काला नहीं, हम लेंगे येलो येलो, डट्टी फेलो। ओके सर, ये रही हमारे पास नदी के दो किनारे। सर ठीक है, बात समझना मेरे लाल, आसान चीज करेंगे। ठीक है, ओके। देख सर, ये है आपका ऐसा, है ना? ओहो, देख सर, ये है आपका, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से कि आपकी जो नदी का प्रवाह है, ठीक है, जो नदी का प्रवाह है वो कहाँ है? पूर्व की ओर। तो ठीक है, पूर्व बोले तो ईस्ट, तो पूरब की ओर आपकी नदी का प्रवाह हो रहा है। सर नदी का प्रवाह का वेग कितना बोला गया सवाल में? नदी के जल का प्रवाह सर कितना? 10 मीटर पर सेकंड बोला गया। सर ठीक है, चलेगा। अब सर उसके अलावा जो आपके आदमी की रफ्तार है तैराक की, कहां पर? स्थिर जल में। याद करना, जब कभी स्थिर जल में आपको वेग दिया जाए सर, वो आदमी का वास्तविक वेग होता है जिसके साथ वो खुद तैर सकता है। जी सर। सर VMR, क्या इसका मान आपको दे रखा है? 20 मीटर प्रति सेकंड। जी बिल्कुल सही बात सर। अब सवाल में बोला गया है कि सर आपको इस नदी को पार करना है न्यूनतम पथ पर चलते हुए। न्यूनतम पथ पर चलते हुए सर मतलब अगर हम शुरुआत यहां से करें, अगर हम सर शुरुआत यहां से करें, बात समझिएगा, थोड़ा सा यहां पे लाते हैं, रुक जाओ। ये लो भैया, नदी का प्रवाह सर कितना? 10। अब सर हम शुरुआत कर रहे हैं ए से। सवाल के हिसाब से हमें नदी को पार करना है न्यूनतम पथ पर होता हुआ। सर न्यूनतम पथ क्या मेरे पास ये वाला होगा? हाँ सर, सीधा हमें यहां पहुंचना है, हमें यहां पहुंचना है। बात समझना सर, अगर वहां पहुंचना है तो सर सीधी सी बात है, हमें अपने आप को यहां लेके जाना पड़ेगा ताकि हमारे वेग और नदी के वेग का परिणामी यहां कहीं बन पाए। हाँ जी सर, हमने ये बात सीखा हुआ है। तो मान ले मेरे लाल कि इसका कोण हमने यहां से कितना, यहां से कितना सर? थीटा ले लिया। सर ठीक है, तो भैया हमने ये चीज पढ़ रखा था। हाँ सर, अब क्योंकि आपको y दिशा में गति करना है, हमें x में कोई गति नहीं चाहिए होता है। सर अगर x में कोई गति नहीं चाहिए तो सर vx कितना आना चाहिए? 0 आएगा। सर x में कौन कौन से वेग आने वाले हैं? सर x में एक वेग तो वो है जो नदी के प्रवाह से आपको मिलने वाला है, और दूसरा आपके खुद के वेग का एक घटक, कितना?
वी एम आर कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात। से कितना हो जाएगा 20 कॉस थीटा, एकदम सही। वो कितना हो गया 10। अब सुन, अगर x में हमें कुल वेग 0 रखना है मेरे लाल, तो मेरे भाई क्या आगे वाला वेग पीछे वाले के बराबर होना चाहिए, ताकि कुल वेग कितना बन पाए 0 बन पाए। सर कहां पर, x दिशा में। अगर x में मेरे पास कुल वेग 0 बन पाएगा तभी तो मेरे लाल तू आगे जा पाएगा। बात तो मेरी ठीक है, बात सुनना, कितना बोलता हूं 20 cos थीटा बराबर कितना आएगा 10 आएगा। सर यहां से cos थीटा का मान से कितना 10/20, बोले तो 1/2 आएगा। सर cos का मान 1/2 से कितना 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। सर ठीक है, आंसर तो मिल गया, पर सर ऑप्शन कैसे मिलाया जाए। देखो ऑप्शन लिखा है 60 डिग्री कहां से, पश्चिम से, 60 डिग्री पश्चिम से। सर पश्चिम बोले तो वेस्ट, हाँ जी सर, वेस्ट मेरे पास यही तो है। हाँ सर, तो वेस्ट से थीटा कोण कितना 60 डिग्री, तो भैया पश्चिम से 60 डिग्री, यह आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ सर, बड़े प्यार से ओके सर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अरे क्या बोलता है, एक दिन मेट्रो स्टेशन पर, ठीक है, ये नीट 2017 सवाल है, ठीक है, नीट 2017, प्यारा सवाल, समझेंगे। हाँ अरे एक काम करें क्या, नहीं चलो चलो अंदर हटाओ, एक मिनट रुको, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। देख, एक दिन मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर, बोले तो चलती हुई सीढ़ी, अबे कभी देखा होगा, सिटी मॉल में गया होगा, किसी मॉल में अपने आसपास, ठीक है, वहां मॉल में देखा होगा। सर क्या होता है, कुछ सीढ़ियां होती जो अपने आप चलते हुए ऊपर जाती है। हाँ सर, वो बोलते ना, गाना आता है, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, बिल्कुल वैसा वाला सीन होता है इसका। आराम से खड़े हो, या अपने आप को आपको उठाते हुए स्वर्ग के द्वार पर आगे छोड़ के आएगी। अब नहीं, ऐसा नहीं होता। पढ़, एक दिन मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर के न चलने पर प्रीति उसकी सीढ़ियों पर पैदल चढ़ती है। सर ठीक है, मतलब सीढ़ियों पे खुद से चल के गई है। सर ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, उसमें उससे T1 समय लगता है। सर ठीक है, जरा देखते हैं। सर ये रही आपकी सीढ़ियां, ओहो बड़ी सुंदर सुंदर सीढ़ियां हैं। ओके सर, ये आपकी सुंदर सुंदर सीढ़ियों पर सर हम चलते हुए गए। सर बिंदु ए से हमने शुरुआत की, बिंदु बी पर हम पहुंच गए। सर ठीक है, जब हम यहां से चलते हुए वहां पर गए सर कुछ ऐसे। जी सर, कितना दूरी है सर, ये मान लो सर कितना दूरी डी है। सर ठीक है, सर प्रीति क्या खुद से चल के गई थी? बिल्कुल सर, प्रीति अगर खुद से चल के गई है, क्या हम उसका वेग v1 मान लें? जी सर चलेगा। सर वेग v1, तो भैया वेग है, दूरी है, समय उसने दिया हुआ है, तो बराबर सुनना, काल बराबर दूरी बटा समय, समीकरण नंबर 1। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं सर आगे, क्या बोलता है। अब अन्य दिनों में जब एस्केलेटर चल रहा होता है, तब वह उस खड़ी हुई कार पर, है ना, उस खड़ी हुई उस पर खड़ी होकर T2 समय में ऊपर पहुंच जाती। सर ठीक है, अब किसी और दिन गई, अब सर सीढ़ियां चल रही थी। अब जब सीढ़ियां चल रही थी मेरे लाल, क्या हम उसका वेग v2 मान लें? हाँ सर, क्या सर v2 वेग से चले चाहे v1 से? सर दूरी तो हमें डी ही चलना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो मेरी बात समझना सर, अब मेरे पास चाल कितना v2, दूरी कितना d, समय कितना t2 उसने बोल दिया है। सर ठीक है, चल जाएगा। अब सर सवाल उनका यह है कि सर उसके द्वारा चलते हुए एस्केलेटर, ध्यान सुनना, चलते हुए एस्केलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय कितना होगा। कि सर अगर हम चलते हुए एस्केलेटर पर चल के जाएंगे तो सर हमें कितना समय लगने वाला है, ये कैसे सॉल्व करेंगे समझना। सर अगर दोनों चलेंगे, अगर दोनों चलेंगे, क्या मेरा कुल वेग v1 प्लस v2 नहीं आएगा? अरे वाह सर, बात तो आपकी ठीक है। तो देखना सर, कुल वेग कितना आएगा, v1 प्लस v2 आएगा क्या? अरे हाँ जी सर। सर दूरी कितना चलना पड़ेगा? सर समान दूरी d चलेंगे। ओके सर, आने वाला नया समय सर कितना t बोल दो, समीकरण नंबर 1। अरे वाह सर, बहुत प्यारी चीज। सर v1 v2 नहीं पता, कोई बात नहीं, ये तो पता है, इससे वैल्यू वहां डाल, v1 से डाला यहां पर, सर कितना d बटा t1। सर v2 का मान यहां से डाला कितना, d बटा t2। ओके सर, ये कितना d बाई टी आएगा। डन 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 डन। सर एक काम करते हैं, d से d को काट दो, सर एलसीएम ले लो, है ना, लघुत्तम समावर्त्य। हाँ जी सर, कितना t2 प्लस t1, ये कितना 1 बटा t आएगा। हाँ जी सर, इसको उल्टा कर दो भाई, लगने वाला समय t कितना, t1 t2 बटे कितना t1 प्लस t2, ये आपका आएगा लगने वाला समय जो उस
प्रीति को लगने वाला है चलती हुई सीढ़ियों पे चलकर ऊपर जाने में। ओके सर, क्या आंसर आ गया सर? आपका आंसर बना है ऑप्शन नंबर 2। बड़े प्यार से देख रहा है। हाँ सर, कोई खतरनाक चीजें नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। डन सर, चलेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल सर, अगला सवाल नीट 2016 फर्स्ट पेपर, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। यदि किसी कण का वेग v बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर, सर ठीक है, यहां a तथा b स्थिरांक के कांस्टेंट है, चलेगा। इस कण द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी क्या होगी? सर ठीक है, देखो बात समझ में लाल। सर दूरी पूछा हुआ है, हाँ सर, क्या दे रखा है? वेग दे रखा है। याद कर, क्लास में पढ़ा था कि सर अगर आपको x पता हो, v निकालना हो, a निकालना हो। याद करो, x पता हो, v निकालना हो, सर क्या? अवकलन। v पता हो, a निकालना हो, अवकलन। a पता हो, v निकालना हो, सर समाकलन, इंटीग्रेशन। ये करना हो तो इंटीग्रेशन समाकलन। ये करते थे क्या? हाँ सर। अब देख, सवाल में आपको ये दिया हुआ है, हाँ जी सर, और आपसे ये पूछा हुआ है, दूरी पूछा हुआ है। सर ठीक है, सर कैसे निकालेंगे इस चीज को? मेरे लाल, सर देखो हमें पता है कि सर हमें ये पता है, ये निकालना है। सर पीछे आना पड़ेगा, मतलब कि समाकलन, इंटीग्रेशन। ओके सर, बात समझ। सर v बराबर कितना है मेरे लाल? सर v आपको दे रखा है कितना? at प्लस बीटी का स्क्वायर। ओके सर, अब दूरी निकालने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? इसका करना पड़ेगा समाकलन। सर ठीक है, लो भैया, ये क्या बनेगा? dx बटे dt। कितना आएगा मेरे लाल? ये आएगा 80 प्लस बीटी का स्क्वायर। डन सर, क्या यहां से dx बराबर कितना आएगा? 80 प्लस बीटी का स्क्वायर इंटू कितना? dt आएगा। इसका करना है समाकलन। सर ठीक है, चल जाएगा। सर किस समय अंतराल में? 1 से लेकर 2 सेकंड। जी बिल्कुल, तो 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में मान लो आपकी शुरुआत हुई x1 से x2 तक। सर ठीक है, एक काम करो सर, dx का समाकलन, क्या x आएगा? जी बिल्कुल, और इसका निम्न लिमिट है ना, निम्न सीमा उच्च सीमा, x1 x2 डाल दिया जाए। सर यहां t की घात 1 है क्या? हाँ जी सर, a तो स्थिरांक, a को निकाला जाए बाहर, और t का समाकलन सर कितना? t स्क्वायर बटा 2 आएगा। बिल्कुल सेम तरीके से b रहेगा आपका बाहर, और t स्क्वायर का समाकलन t की पावर 3 बटा 3 आएगा। बिल्कुल सही सर। टाइम लिमिट कहां से लाकर? 1 से लेकर 2। ओके सर, रखा जाए। सर ये आएगा x2 माइनस x1, बोले तो डेल्टा x। ओके सर, रखा जाए। a बटा 2, सर उच्च सीमा 2 का स्क्वायर कितना? 4 आएगा। निम्न सीमा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस b बटे 3, सर 2 की घात 3 कितना? 8, 1 की घात 3 कितना? 1। सर कितना आया? सर आने वाला डेल्टा x कितना होगा? सर यहां से ये आएगा 3a बटे 2, प्लस ये कितना आएगा? 7b बटा 3। तो भैया ये है आपका चली गई दूरी का मान। ओके सर, क्या ऑप्शन चेक करेंगे? 3a बटा 2 है ना, और कितना? 7b बटा 3। ऑप्शन नंबर 2, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। जय सर। ओके सर, बढ़िया चीज, शानदार चीज। आगे बढ़ो सर। AIPMT 2015, प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा। पढ़ेंगे। एकांक द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक सर, एक विमीय गति करता है, चलेगा, और इसका वेग निम्नांकित समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। सर ठीक है, तब v दे रखा आपको कितना? बीटा। ओहो, अरे सॉरी, कितना रखा अपन को? दे रखा है v बराबर बीटा x की घात माइनस का 2n। सर ठीक है, जहां बीटा व n स्थिरांक है, चलेगा। अब x क्या है मेरे पास? कण का स्थिति, और आपसे पूछा गया त्वरण का मान। सर ठीक है सर, फिर से वही बात, सर v पता हो, a निकालना हो, क्या करते हैं सर? हम करते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। सब बात तो आपकी ठीक, पर एक छोटी सी समस्या है। कैसा सर? समस्या सर ये है कि अगर आपको v दिया होता है t के पदों में, समझना, अगर आपको v वेग दिया होता है समय के पदों में, तो सर हम a निकालते हैं किससे? dv बटा dt से। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात सर ये है कि सर आपको जो वेग दिया है ना सर, वो दे रखा है x के पदों में। जी हाँ सर, अब x के पदों में दिया गया है, तो मेरे भाई आने वाला आपका त्वरण कितना होगा? v इंटू डी बटा dx मेरे पास होगा। ये आपका है त्वरण। बात समझा? हाँ जी सर, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको दिया गया समीकरण सर किसके पदों में है।
समय के पदों में है या स्थिति x के पदों में है? सर इक्वेशन देख के तो लगता है कि सर ये स्थिति के पदों में है। क्या मेरा दिल सही बोलता है? जी हाँ, आपका दिल बिल्कुल सही बोल रहा है, ये x के पदों में दिया हुआ है। सर हमें निकालना पड़ेगा a, कैसे निकाला जाए? सर इसमें लिखा हुआ है v इंटू डीवी बटा dx। क्या dv बटा dx का मतलब ये नहीं है v का अवकलन x के सापेक्ष? ओहो सर हमारे पास समीकरण है सर किसका? v का कितना? बीटा x की पावर माइनस का 2n आपको दिया है। सर ठीक है, अब बात समझना सर, x की घात n का अवकलन कितना होता है? n माइनस वन बटा n माइनस वन, याद है? हाँ जी सर, ये इसका अवकलन होता है। थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है सर। हम कर रहे हैं इसका अवकलन कितना? dv बटा dx। जी सर, बीटा मेरे पास नियतांक सर, ठीक है सर। x की घात n से शक्ल मिलता है इसका, बिल्कुल सर, पहले पावर आएगा आगे। ओके सर, सर ये बचा x सर, उसकी घात में से आपने एक घटा दिया, और तो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ये होता है। तो सर पावर आएगा आगे। जी सर, सर यहाँ पे कितना? माइनस का 2n माइनस वन, चलेगा क्या? हाँ जी सर, आप घात में से एक माइनस कर देते हो सर, मैंने माइनस कर दिया क्या? जी सर, तो भाई देख कितना बचा मेरे पास? बचा हुआ सर कितना? 2n बीटा गुणा x की घात माइनस का 2n माइनस वन। सर क्या बात है सर, dv बटा dx मिल चुका है, अब खाली इसको गुणा करना है v के साथ, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बात है। लिखो, देख मेरे लाल क्या आएगा? देखो सर, a कितना? v इंटू डीवी बटा dx। सर v का मान तो बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस 2n। सर dv बटा dx कितना है? सर ये आया है माइनस का 2n बीटा और x की पावर 2n माइनस वन। सर ठीक है, बात तो ठीक। अब जरा देखना सर, ये भी x है, ये भी x है। जी सर, जब आधार समान होता है सर, उनकी घात आपस में जुड़ जाती है सर, बिल्कुल सही बात। तो देखना सर, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर। सर ठीक है सर, आगे 2n भी था, लो भैया 2n लिया है, तो 2n बीटा का स्क्वायर और x की पावर दोनों का सेम है, तो भाई पावर इनकी जुड़ जाएंगी सर। माइनस 2n माइनस वन, देख माइनस 2n कितना? माइनस का 4n बनेगा। ओके सर, कितना आ गया? 2n बीटा का स्क्वायर और x की पावर माइनस का 4n माइनस एक, और सर आया क्या? माइनस साइन। तो मेरे लाल ये है आपका त्वरण का मान, कितना आ गया? माइनस 2n बीटा स्क्वायर और x की पावर माइनस 4n माइनस एक। सर ऑप्शन नंबर 3 बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बहुत प्यारा सवाल था, एग्जाम में आया हुआ, और मैं बोलूं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि क्या होता है अक्सर सर, हमारे दिमाग में क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला सेट होता है, हम इसके बारे में भूल जाते हैं, तो भाई वो तो इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सर वो होती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं और एग्जाम में जिससे सवाल आ जाते हैं, याद रखना, ठीक है? चलेगा, डन है सर, आगे बढ़ेंगे सर। अगला AIPMT 2015 का ही एक और प्यारा सवाल, क्या बोलता है? एक जहाज है, ठीक है, ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा है, सर ठीक है। एक अन्य जहाज भी इस जहाज ए से 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है, चलेगा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितने समय के पश्चात न्यूनतम हो जाएगी? अब देखो सर, इस सवाल को करने के दो तरीके, एक प्रॉपर मेथड के साथ, दूसरा एक शॉर्ट फॉर्मूला जो मैं आपको लिख के दूंगा, आप उससे ट्राई करो, क्वेश्चन आपका एक बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो सर पहले हम करेंगे इसको बिल्कुल प्रॉपर मेथड से, फिर जाएंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक पे, ठीक है? मेरे लाल सर, सबसे पहले तो जो उसने बोला है ना, हम वो बात मानते हैं सर, ठीक है? जो उसने बोला सर पहले उसको दिखा दो, दिखा देते हैं, लो भैया। देखो सब कुछ ऐसा है जी सर, देखो सर, हमारे पास एक जहाज ए है, जहाज बी, देखो अन्य जहाज बी इस जहाज से 100 किलोमीटर, ठीक है? जहाज नंबर ए ये रहा, जहाज नंबर बी ये रहा, जो ए से 100 किलोमीटर है ना, जो बी से कितना, ए से 100 किलोमीटर दक्षिण में है, सर ठीक है। सर जहाज ए कहां जा रहा है? सब पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम मतलब ये, जी सर, जहाज ए से जा रहा है सब पश्चिम में, कितना?
10 किलोमीटर प्रति घंटा से, सर ठीक है। और जहाज बी जो है सर वो कहां जा रहा है, उत्तर की ओर समान रफ्तार 10 के साथ, सर ठीक है, समान रफ्तार 10 के साथ। अब सर सवाल यह कि सर इनके मध्य सर दूरी न्यूनतम कितने समय पर होगी, न्यूनतम कितने समय पर होगा। तो देखो सबसे आसान सबसे बेसिक तरीका जो इसका बन सकता है हम वो बात करते हैं, ठीक है। बात समझना सर, समय बात करते हैं। देखो हुआ क्या है सर, मुझे पता सर ये जरा यहां, ये जाएगा यहां, सर ठीक है। सबसे आसान, तो मान लो कि टी समय के बाद, टी समय के बाद इनके बीच का सर दूरी होगा न्यूनतम, सर ठीक है। तो मान लो किसी समय टी पे क्या आपका ए चलता हुआ यहां से यहां पहुंच चुका होगा, जी सर, है ना। किसी समय टी पर आपका ए वहां से यहां पहुंच चुका होगा, सर ठीक है। सर कुछ दूरी तय किया होगा, बिल्कुल सही बात, कुछ दूरी तय किया होगा। सर फिलहाल अगर मैं इसके वेग को v लिखूं, ठीक है, वेग को v लिखा जाता है, तो देखना सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जी सर। क्या इस x का मान सर कितना v इंटू टी आएगा, बिल्कुल सही बात। तो भैया t समय में आपके कण ने सर ये कितना v t दूरी तय किया है, तो ठीक है। क्या बिल्कुल सेम तरीके से आपका बी भी समान समय में थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया होगा, जी सर। थोड़ा ऊपर मतलब से कितना, फिर से वही v इंटू टी दूरी चल चुका होगा, सर ठीक है। क्या अब इनके बीच का दूरी, क्या अब इनके बीच का सर दूरी सर ये वाला बनना चाहिए क्या, देखना तो, हाँ जी सर, यही इनके बीच का दूरी बनना चाहिए। जरा ध्यान से देख, क्या यह एक बनता है मेरे पास समकोण त्रिभुज, जी सर। सर ये पूरा लंबाई 100 था, ये कितना देखना, ये पूरा 100 था, ये वीटी है, तो मेरे लाल ये जो बचा हुआ है ये कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा 100 माइनस वीटी, जी सर। तो देखना उस छोटे से समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, देखियो वे सर, ये कितना है 100 माइनस का वीटी, सर ये कितना है वीटी है, और सर ये है इनके बीच का सर दूरी डी। क्या देखना पाइथागोरस के हिसाब से सर कितना आएगा, सर ये आएगा मेरे पास वीटी का स्क्वायर प्लस 100 माइनस वीटी का स्क्वायर, उससे कितना डी का स्क्वायर, सर एकदम सही बात, एकदम सही बात। तो सर सुनना सर, हर हमारे पास v का मान से कितना 10 था, जी सर। लिखो सर डी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना 100 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 इंटू टी का होल स्क्वायर, जी सर। अब हमें यह बताना है कि भाई इस डी का न्यूनतम मान जब होगा वो समय क्या होगा, वो समय क्या होगा, सर ठीक है। सर कैसे निकालेंगे इस चीज को, सर देखना सर, हमने पढ़ रखा है जब कभी किसी फंक्शन का, जब कभी किसी फलन का आपको न्यूनतम मान निकालना होता है, सर क्या करते हैं, क्या हम उसको एक बार अवकलन करके बराबर 0 करते हैं, बिल्कुल सही है सर। हम जब कभी किसी भी दिए गए फलन का अधिकतम अथवा न्यूनतम मान निकालना होता है, आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो और इक्वल टू 0 रखते हो, सर एकदम सही बात है। सर करो इसको अवकलन, लो भाई करते हैं अवकलन, क्या बोला सर, डिफरेंशिएशन है ना, अवकलन करने पर, ठीक है सर। सो तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का सर कितना आएगा 2t आएगा, बिल्कुल सही बात सर। तो ये अपने पास किससे होगा सर, चेन रूल से होगा। सबसे पहले ब्रैकेट की पावर आएगा आगे सर, ठीक है, 100 माइनस 10t ऊपर पावर से कितना 1, सर ठीक है। अंदर आओ, सो तो कांस्टेंट कितना 0, 10 का कितना होगा कांस्टेंट बाहर, ठीक है सर कितना 1, हाँ जी सर। तो चेन रूल से आपने इसको किया अवकलन और सब बराबर करना है सर 0 कैसे, एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं। सही कितना आएगा मेरे पास, सही आएगा ये 200t आएगा, तो ठीक सर। सर यहाँ देखो सर, इसको गुणा करो, है ना, गुणा करो सर कितना, ये पास आया 200 माइनस कितना सर 20t आएगा, हाँ जी सर, ये ना, अरे नहीं 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 जरूर जाओ, ये -10 बता दो, माइनस को ले सर, ले आगे, पहले माइनस को लेते सर आगे, -10 इंटू 2 माइनस का 20 कितना 100 माइनस का 10t इक्वल में सर कितना 0, सर थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं सर, कितना मेरे पास है 20 इंटू 100 माइनस 10t कितना 200t वहां बचा हुआ, ये ना, हाँ जी सर। सर 20 से काटो सर इसको कितना 10 बार, कितना बचा हुआ 100 माइनस का 10t बराबर से कितना 10t सर, 100 बराबर से कितना आएगा 20t, हाँ जी सर। तो टी कितना मेरे पास हो गया सर 100 बटा 20 कितना आएगा भाई 5 सेकेंड। तो 5 सेकंड के बाद इनके बीच का सर दूरी होगा न्यूनतम, सर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो सेकंड में आएगा घंटे में आएगा, ठीक है। तो 5 घंटे के बाद इनके बीच का सर दूरी क्या होगा न्यूनतम होगा, सर ठीक है ना, बात तो सर ठीक है।
बात तो सर आपकी एकदम ठीक है, काम इसमें आराम से चल जाएगा, ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन, ना कोई दुख दर्द। जी सर, बिल्कुल सर, काम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, जरूर चलेगा सर। ठीक है, बात तो एकदम क्लियर है, चलेगा सर। ओके सर, चलो भैया, अब इसका सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस लिखे क्या? ठीक है, वैसे तो सबसे आसान यही होता है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, इससे आसान वैसे इसमें कुछ हो नहीं सकता। ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो भैया एक बार इसको देख लो, समझ लो। अब देख, इसके लिए जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो आपको रटना पड़ेगा सर। फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, देख उतना टाइम इसमें है नहीं, क्योंकि वो समझाऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा नहीं। तो ज़्यादा बढ़िया है आप उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे सर, फॉर्मूला याद करोगे सर। ठीक है, फॉर्मूला है क्या समझना भैया, छोटा सा नोट डाल के इसको नोट कर लेंगे, मतलब याद रख लेंगे सर। ठीक है, नोट, छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा नोट। सर देखो, पहला सर, जब कभी ऐसे सवाल आए, जब आपसे पूछा जाए कि भैया हमारे पास जो दिए गए कण हो लगातार गति करें, तो भैया उनके बीच में सर न्यूनतम दूरी कितना होगा और किस समय पे होगा, जब आपसे ये सवाल पूछा जाए सर, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला सर, न्यूनतम दूरी का सूत्र चलेगा सर। ये मेरे पास होता है सर कितना, इसको याद रखो सर कुछ ऐसे, आर साइन थीटा, है ना, आप इसको ऐसे याद रखो, डी साइन थीटा। ठीक है सर, तो डी क्या है, तो डी मेरे पास क्या है, उन कणों के बीच की सर प्रारंभिक दूरी, या बोले आर बोल दो। ठीक है सर, प्रारंभिक सर दूरी बनेगा सर। सर साइन थीटा, सर साइन थीटा कैसे आता है सर, ये मेरे पास आएगा दो वेक्टर सर, कौन कौन से, एक तो रिलेटिव, इसको आर ही लिखो, बढ़िया, इसको आर ही लिखो, आर रिलेटिव वेक्टर। ठीक है, इनटू साइन थीटा। ठीक है, आर रिलेटिव का परिमाण इनटू साइन थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना सर, ऐसा क्यों, कभी भूल जाओ तो याद रखने में दिक्कत नहीं आती सर। ठीक है, सुनना सर, साइन थीटा क्या है सर मेरे पास, ये आपका निकलेगा सर कैसे, जब कभी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते, याद कर, वी रिलेटिव क्रॉस आर रिलेटिव, सर रिलेटिव बोला तो सापेक्ष, सापेक्ष वेग और सापेक्ष स्थिति सर। ठीक है, रिलेटिव चलेगा सर, कितना आएगा सर मेरे पास, आएगा ये आएगा, तो ये मेरे पास होगा कितना, वी रिलेटिव इनटू आर रिलेटिव इनटू साइन थीटा। देखो टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा चीज समझ जाओ, याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। तो भाई यहां से आने वाला साइन थीटा सर क्या है, मेरे पास सिर्फ परिमाण है। जी सर, तो वी रिलेटिव क्रॉस आर रिलेटिव का परिमाण बटे सर इनकी खुद के मान, वी रिलेटिव है ना, वी रिलेटिव इनटू आर रिलेटिव, इनके खुद के परिमाण। तो ठीक है, जब ये मान उठा के से यहां रखा जाए तो भाई मेरे पास आने वाली न्यूनतम दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा सब, वो मेरे पास वहां से आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, सापेक्ष वेग का सापेक्ष दूरी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण बटे सापेक्ष वेग का परिमाण, ये होगा। ठीक है, ये आपका सूत्र है, आप इसको डायरेक्ट याद करके अपना आंसर निकाल सकते हो जब कभी आपसे वो पूछे क्या, कि भैया उनके बीच का न्यूनतम दूरी क्या होने वाला। तो ठीक है, तो अगर न्यूनतम समय पूछे तो न्यूनतम समय का बताते हैं सर, न्यूनतम समय के लिए सर टाइम, सब वो मेरे पास होगा उसी के हिसाब से, कितना, आर रिलेटिव इनटू इनटू सर कितना, कॉस थीटा बटे आपके वेग का परिमाण, सापेक्ष वेग का परिमाण। सर जैसे हमने लिखा है साइन, बिल्कुल सेम तरीके से क्या आएगा सर, कॉस आएगा सर। कॉस कैसे आएगा, हमने पढ़ रखा है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जी सर, तो वी रिलेटिव डॉट आर रिलेटिव, जब कभी सर दो सदिश का हम डॉट प्रोडक्ट करते सर कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा वी रिलेटिव डॉट आर रिलेटिव इनटू सर कितना आएगा साइन थीटा, सॉरी गलत बोल गया, कॉस थीटा यहाँ पर आता है। ठीक है, कॉस थीटा, भैया यहां से कॉस थीटा का मान हमने पढ़ रखा है क्या, वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बटे इनके परिमाण वी इंटू आर, चल जाएगा। जी सर, तो भैया हम इनके मान अब यहाँ पे रखने वाले, तो भैया जब रखेंगे, रख के सॉल्व किया जाए सर कितना आएगा सर, मेरे पास आएगा ये वी रिलेटिव वेक्टर डॉट आर रिलेटिव वेक्टर, ठीक है, बटे वी रिलेटिव का स्क्वायर।
ये कर लोगे, आपको अपने आंसर एक एक लाइन में एक एक बार में मिल जाएंगे। बस कंडीशन क्या है, आपको फॉर्मूला सर ऐसा का ऐसा रटा हुआ होना चाहिए, तभी जाके सर आप ये काम कर पाओगे। सर एक बार आप करके दिखा दो ताकि थोड़ी सी फीलिंग बन जाए सवाल को, सर करना क्या। देखो अभी आपसे पूछा क्या है सर, अभी आपसे उसने पूछा है समय। जी सर, समय पूछा गया, भाई समय निकालते हैं। आओ मेरे लाल, क्या बोलते हैं, समय। क्या बोलते हैं सर, समय देखो। सर सुनेंगे, समय समय समय। सर डायग्राम कुछ ऐसा था। जी सर, मेरे पास बी यहां पर था, मेरे पास ए यहां पर था, जिसका वेग ऊपर की ओर से कितना 10 जेके बनेगा। सर बी का वेग इस तरफ कितना 10 जेके बनेगा। जी सर, और इनके बीच की सर जो दूरी दे रखा है, दूरी, हाँ जी सर, वो दूरी आपको सर दे रखा कितना 100 किलोमीटर नीचे। सर ठीक है, एक काम करते हैं सर, ए का वेग सर कितना है 10 जेके। सर बी का वेग कितना आएगा सर, यह है 10 कितना माइनस का आई केप। जी जी जी, देख लो यहां पर है माइनस का 10 आई केप। जी सर, सर लिखा जाए हमारे पास ए का वेग बी के सापेक्ष कितना आएगा सर, ये आएगा वी ए माइनस वी बी, किसमें सर, सदिश में। बिल्कुल सर, ए कितना है सर, ये है मेरे पास 10 जे केप। सर बी कितना है माइनस का 10 आई केप, माइनस माइनस का कितना हो गया प्लस, तो 10 जे केप प्लस 10 आई केप। जी बिल्कुल सर, चलेगा। ओके सर, क्या मुझे यहां तक कोई समस्या ना सर, सब बढ़िया ठीक है, शानदार है। ओके 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 सर, बात करें रिलेटिव पोजीशन। सर हम बात करें फिर से भाई, सर बी का स्थिति ए के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बताओ, मैं बताऊं, कुछ मास्टर इस चीज को गलत बोल सकते हैं, कुछ मास्टर इस फॉर्मूला को गलत बोल सकते हैं, बोल रहा हूं, लेकिन आपका आंसर आएगा एक बार में आएगा। ठीक है, समझ ले। ठीक है सर, बी का स्थिति सर कहां पर है सर, ओरिजिन 0। ए कहां पर है सर, नीचे कितना 100, तो नीचे मतलब माइनस का जे कैप, बिल्कुल सही बात, नीचे मतलब माइनस का जे कैप, माइनस माइनस हो गया सर कितना 100 जे कैप। सर ठीक है सर, हमसे पूछा गया था समय पूछा गया, तो ठीक है सर, टाइम के लिए सर क्या हमने लिखा है, यह पढ़ रखा है वी रिलेटिव डॉट प्रोडक्ट आर रिलेटिव बटे हमारे पास v रिलेटिव का परिमाण का स्क्वायर। सर ठीक है, हमने पढ़ रखा है सर, जब कभी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई वाला आई से जे वाला जैसे गुणा करना पड़ता है। सर ठीक है, देखो सर कितना है 10 आई के प्लस कितना 10 जे के, जी सर, प्लस कितना 100 जे के, ठीक सर, बटे v के परिमाण का स्क्वायर। सर v का परिमाण कितना है सर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे करते हो परिमाण, हाँ सर, x वाले भाग का स्क्वायर प्लस y वाले भाग का स्क्वायर। सर ठीक है, कितना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सर इसका होता है अंडर रूट, ये होता है परिमाण, हमें क्या चाहिए उसका वर्ग। सर ठीक है, लिखा जाए सर, आई केप वाला आई केप से गुणा होता है सर, उधर आई केप नहीं है तो भैया इसका काम खत्म। 10 इंटू 100 सर कितना 1000 आएगा, ठीक सर, बटे सर कितना मेरे पास ये 200 आएगा। सर कट किया कितना 5 सेकंड। सर ये छोटा कहां हुआ, ये तो बड़ा है, देख बड़ा तो है, बड़ा मतलब उसके बराबर ही है, छोटा नहीं हुआ, लेकिन सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। सवाल लिखा कि भाई न्यूनतम दूरी पूछा हुआ है, आंखें बंद कर फॉर्मूला लगा सॉल्व कर, बस कहां गया कैसे क्या क्यों नहीं सोचना नहीं पड़ता। हमें क्या ना उसमें सोचना पड़ा सर, क्या कि भैया आपका कण पहले यहां पहुंचा होगा, फिर यहां पहुंचा होगा, फिर हमने उसको अवकलन किया बराबर 0 करा, तब जाके अपना आंसर आया। और सर इसमें से आपने भी एक आंसर निकाला है, हो सकता है कि वो आपसे न्यूनतम दूरी भी पूछता, तो भाई ऐसे केस में फॉर्मूला थोड़ा आसान पड़ता है। तो भाई 5 घंटे आपका आएगा आंसर, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए। मेथड नंबर 1 बिल्कुल बेसिक मेथड, और सर मेथड नंबर 2 जो हमने फॉर्मूला से किया है, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये रहा। तो मेथड नंबर 2 जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक सर, चलेगा। ओके सर, नीट 2013, तो ठीक है, एक पत्थर को मुक्त रूप से गुरुत्वहीन, है ना, गुरुत्वाधीन, सॉरी गुरुत्वाधीन गिरता है। यह पत्थर पहले 5 सेकंड में h1 दूरी, अगले 5 सेकंड में h2 दूरी, और उससे अगले 5 सेकंड में से कितना h3 दूरी चलता है। तो भैया चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, या फिर क्या उनमें संबंध क्या होगा। देखो वैसे तो ये बातें हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो वैसे तो हमने ये बातें क्लास में बहुत अच्छे से देखा हुआ है, लेकिन सर फिर भी एक बार याद दिलाता हूं कि सर यदि नोट में डालेंगे, इसको नोट में, प्यारा प्यारा नोट, जी सर, प्यारा सर नोट क्या बोलता है सर, नोट के हिसाब से यदि यदि आपके कण का है ना
क्या बोल रहा हूं, प्रारंभिक वेग। यदि कण का प्रारंभिक वेग सर कितना है, 0 है, और उसके त्वरण का मान सर कैसा है, नियत है। आपका त्वरण सर कैसा है, नियत है सर, दिशा में भी और परिमाण में भी। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में समान समान समय अंतराल, समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में चली गई, चली गई दूरियां, बोले तो सर कितना, h1, h2, h3, h4, h5, या जो भी हमारे पास आगे आने वाला है, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा हमेशा 1:3:7:9, बोले तो विषम संख्याओं में होगा सर, किसमें होगा, विषम संख्याओं में होगा। तो सर इसके हिसाब से देखना, अगर इनके अनुपात ये आने वाले हैं तो भाई इनका भाग दो आपस में, या आपस में बराबर है। अनुपात 1:3:5:7:9 है जी सर, तो भैया इनका भाग दे दिया जाए तो ये आपस में बराबर आएंगे ऐसे। ये आपको क्लास में पढ़ाई गई छोटी सी एक थ्योरम जिसको बोलते हैं गैलीलियो का थ्योरम, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो भाई इसके आधार पर बिना किसी टेंशन के आते ही, शक्ल देखते ही टिक मारेंगे और ऑप्शन नंबर 4 को हाँ बोल देंगे जी सर कि आप बिल्कुल करेक्ट हैं, और ये सवाल नीट 2013 में पूछा गया। तो भैया इस चीज को याद रखना, अच्छी चीज है, एग्जाम में कई बार इसका इस्तेमाल होता है और बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो भैया थोड़ा सा उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, चल जाएगा जी सर, कोई समस्या ना जी सर। भैया अब बात करें सर मोशन इन 2D के सवाल, ठीक है। मोशन इन 2D में भैया किस तरह के सवाल आए हुए अपने एग्जाम में उनकी बात करेंगे। बस सर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से इसके ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। चलो चलो, अरे बाबा रे बाबा, चलो कोई ना, हो जाएगा, ऐसा आसान सवाल होता है। देखो अब सर मोशन इन 2D थोड़ी सी बच्चों को परेशान करती है, लेकिन मान आप सर क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत प्यार से एक एक बार में सोल्व कर सकते हो, बस सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। क्या बोलता है, जब क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर रखे किसी लंबे चिकने आनत तल की तली से किसी पिंड पर शॉट लगाया जाता है, ठीक सर, तो वह तल के अनुदिश x1 दूरी चलता है, परंतु जब झुकाव को घटाकर 30 डिग्री कर दिया जाए तथा इसी पिंड पर समान वेग से शॉट लगाया जाता है, तब वह x2 दूरी चलता है। सो ठीक है, तो x1 और x2 का आपसे अनुपात पूछा हुआ। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन डाला गया था काइनेमेटिक्स से, पर अगर आप समझ पाओ तो मैं इसको वर्क एनर्जी पावर से आसान तरीके से खत्म कर सकता हूं, ठीक है। फिर भी किसी का मन ना माने, कर सकते हैं, लंबा सवाल होगा तो भैया एक दिखाऊंगा काइनेमेटिक्स का मेथड, दूसरा दिखाऊंगा आपको वर्क एनर्जी पावर में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हम वो देखेंगे, ठीक है। मेरे लाल देख समझाता हूं। सबसे पहले सर जो इसने बोला हम उसको बात करते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। सर ये रहा मेरे पास आनत तल, जी सर, जी सर। देख इसका कौन सा कितना 60 डिग्री बोला गया, यहाँ पे कितना 30 डिग्री बोला गया, सर ठीक है। सर दोनों अवस्थाओं में आपने वस्तु को प्रारंभिक वेग समान दिया, सर ठीक है। सर लो भैया आपने इसको दिया प्रारंभिक वेग सर कितना v, सर आपने इसको प्रारंभिक वेग कितना दिया सर v, सर ठीक है चलेगा। अब सर हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि सर आनत तल पर हमारे पास क्या होता है, कुछ बल आता है सर, mg का घटक, हाँ याद होगा आपको, कभी पढ़ा था। सर मेरे पास क्या था, यहाँ पे mg बल नीचे आया करता था, जी 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 सर। सर mg का एक घटक यहाँ आया करता था, mg साइन थीटा, हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे कितना आता है, mg कोस थीटा आता है, ओ हो क्या बात है सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमने पढ़ रखा है जी सर, कितना थीटा बनता था, ठीक सर। तो भाई समतल के अनुदिश क्या होता है, mg साइन थीटा हमेशा सर लगता है नीचे की ओर, तो भैया उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा ही हमारे पास एक त्वरण सतह के अनुदिश से कितना g साइन थीटा होता है, जी सर। तो भैया पहले केस में कितना 60 डिग्री, सर ठीक है, कितना मेरे पास आएगा, सही आएगा g साइन 60, तो ठीक है। सर यहां पर वही त्वरण A2 सर कितना आएगा, g साइन 30, कितना आएगा, सही आएगा g साइन 30, तो ठीक है। तो भैया दोनों में प्रारंभिक वेग है, अंत में क्या करना है सर, दोनों को रुक जाना है। तो देख रहे हैं सर प्रारंभिक वेग, तो यू कितना दे रखा अपन को, दिया हुआ है क्या, वेग का मान दे रखा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा आसान करते हैं, इसको v1 बोल दो, ठीक है।
चलेगा जी सर। प्रारंभिक वेग सर कितना v1, सर अंतिम वेग कितना सर 0, सर आने वाला सर त्वरण कितना g sin थीटा, जी बिल्कुल सर। तो बात करना है सर चली गई दूरी के बारे में, सर ठीक है सर। प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम पता है, त्वरण पता है, x निकालना। सर कौन सी समीकरण का इस्तेमाल किया जाए सर? तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अरे वाह सर, क्या बात है सर। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग v1 का स्क्वायर। सर क्योंकि वस्तु का वेग लगातार कम हो रहा है। सर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तु जा रही है ऊपर, त्वरण है नीचे। तो भाई जब कभी आपका वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, लगातार आपका वेग घटता है सर, ठीक है। मंदन होगा सर 2g साइन थीटा, और चली गई सर दूरी कितना x, तो ठीक है सर। देखना क्या v1 स्क्वायर बराबर सर कितना 2g साइन थीटा इंटू एक्स। जी सर देखो सर, सर दोनों के लिए सर v1 सेम है क्या? हाँ सर। तो भैया इसके हिसाब से इसका इस्तेमाल करता हूं। देख सर v1 स्क्वायर दोनों में सेम, इसके लिए सर कितना 2g साइन 60, दूरी सर कितना x1, इसके लिए 2g साइन 30, सर दूरी कितना x2, सर ठीक है। काटा पीटी किया जाए, सॉल्व किया जाए। देखो सर g से g गया, 2 से 2 गया सर। साइन 60 कितना √3/2 होता है, तो ये कितना मेरे पास x1 आएगा। तो ये कितना मेरे पास 1/2 इंटू x2 आएगा। सर 2 से 2 काटो, क्या यहां से x1/x2 का मान 1/√3 आने वाला है? जी सर। ये मेरे पास है आपके चली गई दूरियों का अनुपात 1/√3, ऑप्शन नंबर 1 बड़े प्यार से बड़े आराम से चल जाएगा। जी जी सर, क्या हमें इसमें कोई समस्या होने वाली है? ना सर। ये है आपका मेथड नंबर 1 जो हम काइनेमेटिक्स से करने वाले हैं सर, ठीक है। सर मेथड नंबर 2 से इसका क्या बन सकता है? देखो मल्टीपल है ना, मल्टीपल जो है अपने पास, आपने कैसे भी कर सकते हैं। देख मेथड नंबर 2 सर कैसे करूंगा? देखो हमने पढ़ रखा है सर क्या, ऊर्जा संरक्षण, आप सबने पढ़ रखा होगा। हाँ सर, जिसको आइडिया है वो देख लो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक मेथड देख लिया, ठीक है। तो एक मेथड तो क्लियर है सर। दूसरा बात कर रहा हूं सर कुछ सर, कौन सा? ऊर्जा संरक्षण है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। सर ठीक है सर। देखना सर दोनों में बात करता हूँ, वैसे चलो छोड़ो दो यार, क्योंकि क्या ना अभी कई लोगों ने वर्क रेंज पावर पढ़ा नहीं होगा ना, छोड़ो कोई नहीं। ये करवा दूं क्या? तो करवा देते हैं यार, करवा देते हैं, बड़ी बात नहीं। देखो हमें सब पता होना चाहिए कि सर जब कभी किसी वस्तु को, है ना, जब कभी किसी वस्तु को धरातल से फेंकते हो, हाँ सर, किसी वेग v से फेंको सर, वो ऊपर जाता है। हाँ सर, कुछ ऊंचाई को हासिल करता है। जी सर, कुछ ऊंचाई को वो हासिल करने वाला है सर, ठीक। बात तो आपकी ठीक है। अब मेरी बात समझ कि सर अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहा हूं सर, ठीक है, मान लिया अगर सर मैं उसको समान वेग से फेंक रहा हूं, हाँ सर, तो भैया धरातल पे आप उसको जितना वेग दोगे, आप उसको धरातल पे जितना वेग दोगे सर, उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई समान आती है। तो छोड़ो यार, बेकार में कंफ्यूज होगे, बेकार में आप कंफ्यूज होगे, छोड़ो रहने दो, ठीक है। यहाँ देख अगला सवाल, आसान सवाल, प्यारा सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे सर। आर ए और आर बी त्रिज्याओं के दो सकेंद्रीय वृत्तों पर दो कण ए और बी क्रमशः वी ए और वी बी वेग से एक समान वृत्तीय गति करते हैं सर, ठीक है। एक समान मतलब सर, एक समान का मतलब होता है कि भैया उनका जो वेग है ना, उनकी जो चाल है सर, वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, वो नियत बना हुआ है, ठीक है। इसके घूर्णन का आवर्तकाल समान है सर, घूर्णन का आवर्तकाल समान, समझना सर, मतलब कि समान समय में आपने वृत्त पूरा कर लिया है दोनों कणों। तो भैया अगर आपका आवर्तकाल बोलो तो टी अगर मेरे पास सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो भाई आपका कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा सर क्या बोलते हैं सर, चला गया कोणीय विस्थापन बटा लिया गया समय। सर क्या एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में हमारे द्वारा चली गई सर कोण कितना 2 पाई होता है। हाँ सर, लिया गया समय सर कितना टी होता है सर, 2 पाई तो दोनों के लिए सेम आएगा, टाइम सेम उसने बोल दिया, तो भाई ये तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया ना। और हाँ सर, अब अगर ये कांस्टेंट है तो चाहे आप सर ए की बात करो, चाहे बी की बात करो, चाहे किसी और की बात करो सर, इनका अनुपात तो 1:1 ही आएगा सर। क्यों? क्योंकि भैया दोनों समान समय में समान कोण चल रहे हैं, और हमारे पास क्या बोलते हैं कि सर कोणीय
वेग का मतलब क्या होता है? किए गए समय अंतराल में तय की गई कोणीय स्थिति या मतलब कोणीय दूरी। समझ रहे हैं क्या? हाँ जी सर। चलेगा? हाँ जी सर। है ना? चलेगा? हाँ सर। तो कोणीय विस्थापन की जो दर होता है आप उसी को क्या कहते हो? कोणीय चाल कहते हैं। जी सर। बड़े प्यार से बड़े आराम से अगले सवाल पे कूदेंगे। सर किसी पतले तार के जुड़े द्रव्यमान m को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता से घुमाया जाता है। सर ठीक है। इस तार के टूटने की अधिकतम संभावना कब होगी? सर देखो क्या होता है, तार सर कब टूटेगा? सर जब उसके अंदर तनाव सबसे ज्यादा हो, जब तार के अंदर तनाव सबसे ज्यादा हो। अब सर तार में तनाव सबसे अधिक कब आएगा? सर तार में तनाव सबसे अधिक कब आएगा? सर आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, जरा सोच सर कब आना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा तनाव नीचे होना चाहिए। सर कैसे होगा जरा बताइए ना। देख मिलाल, एक चीज याद रखो, जब कभी कोई भी कण वृत्तीय गति पे गति करता है सर, जब कभी कोई भी कण आपका वृत्तीय पथ पे गति करता है, दिमाग में एक बात सेट रखो। सर क्या बात सेट रखना है? बात आपको सेट ये रखना है कि भैया हमारे पास ये वस्तु, तो ठीक है सर, और कुछ नहीं ना, और कुछ नहीं सर, इस वस्तु पे सर हमेशा दो बल प्रेजेंट रहेंगे। सर कौन से? सर mg हमेशा रहेगा। जी सर। और हमारे मतलब टेंशन के अलावा, ठीक है, तनाव के अलावा सर मेरे पास दो बल हमेशा है। सर कौन कौन से बल? सर बल नंबर एक mg है ना, mg बल। सर mg कौन सा होता है? सर गुरुत्वाकर्षण। सर कहां लगता है? सर लगता है हमेशा नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सर ठीक है सर। दूसरा बल सर, दूसरा बल कौन सा? आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोले तो अपकेंद्रीय बल। समझ रहा है? हाँ जी सर। बात समझ, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमेशा केंद्र से बाहर की ओर लगता है जब कभी कोई कण आपका वृत्तीय पथ पे गति करता है। सर ठीक है, देखना सर, आप चाहे कोई भी स्थिति ले आओ, कोई भी, चलेगा? हाँ सर। सर हमेशा की तरह इस पे mg बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही होगा। जी सर। बात तो सर आसान है, ये कितना मेरे पास mg आएगा? बिल्कुल सही सर। नो समस्या, नो टेंशन, नो दुख दर्द, सर चलेगा। mg हमेशा नीचे की ओर। सर एक इस पे सर कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोले तो आपका अपकेंद्रीय, केंद्र से हमेशा बाहर की ओर। तो देख सर यहां पे कुछ रफ्तार v1 रहा होगा, तो भाई केंद्र से बाहर की ओर सर कितना? एम वी स्क्वायर बटा आर। सर केंद्र से बाहर की ओर एम वी स्क्वायर बटे आर, केंद्र से बाहर की ओर सर कितना? एम वी स्क्वायर बटे आर, केंद्र से बाहर की ओर सर कितना? एम वी स्क्वायर बटे आर। जी सर चलेगा। अब सर टेंशन कहां आता है? सर टेंशन हमेशा आपका आता है रस्सी के अनुदिश। कहां आएगा सर? रस्सी के अनुदिश आपका आएगा सर फोर्स। सर ठीक है, दिखाओ तो। रस्सी के अनुदिश ये रहा टेंशन टी, रस्सी के अनुदिश सर ये रहा टेंशन टी, ये रहा टेंशन टी, ये रहा टेंशन टी, ये रहा कितना? टेंशन टी। तो जरा देखना, अब अगर आप फोर्स को बैलेंस करोगे सर, देखोगे यहां पर आने वाला टी कितना आएगा? mg प्लस एम वी स्क्वायर बटा आर, जो कि मेरे पास अधिकतम निकल के आएगा। कैसे? अभी देख ले तेरे हिसाब से। यहाँ देख सर, यहाँ पे टी कितना है सर? इधर वाला बल बैलेंस होगा उधर वाले बल से। उधर कौन है? एम वी स्क्वायर बटा आर। कितना आ गया? एम वी स्क्वायर बटा आर। जी सर। देख ले सर, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बटा आर प्लस कुछ जोड़ा हुआ है। हाँ जी सर, प्लस कुछ जोड़ा हुआ है सर, ठीक है ना? अरे मिला ली, कैपिटल आ रही है, स्मॉल आ रही है, ठीक है, स्मॉल आ रही है, मोलार, ठीक है। तो भैया उसमें कुछ जोड़ा गया है। हाँ जी सर। भैया जब कुछ जुड़ेगा तो पक्का है कि मान उसका बढ़ेगा। जी सर। यहाँ पे खाली एम वी स्क्वायर बटा आर, यहाँ पे एम वी स्क्वायर प्लस एम जी है। सेम काम से यहाँ पे देख सर, टी कितना मेरे पास आएगा? एम वी स्क्वायर बटा आर, और वही चीज जब यहाँ पे दोहराई जाएगी सर, आने वाला टी का मान कितना आएगा? तो ये आएगा एम वी स्क्वायर बटा आर माइनस का एम जी। सर उल्टा घट गया, उल्टा घट गया सर। यहां पे सबसे ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे सर टी का मान कम होगा, कम होगा, कम होगा, और सबसे कम यहां मिलेगा, यहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा। और जहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है वहीं पर आपके तार के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है रे। सर ठीक है। तो भैया सबसे ज्यादा टूटने की संभावना कहां पर होगा? जब आपका कण
न्यूनतम बोले निम्नतम बिंदु पर होगा। क्लियर है क्या? जी सर। नीट 2019 निहायत ही आसान सवाल। सर अगला सवाल, सर नीट 2018 सर पूछा गया कि सर इस h ऊंचाई का मान बताओ। किस लिए? आरेख में दर्शाए अनुसार ऊंचाई h से घर्षण रहित पथ के अनुदिश विराम अवस्था से सरकने वाला कोई पिंड व्यास AD है ना, AB बराबर कितना D के ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक ठीक पूरा करता है। सुनना सर, ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक ठीक पूरा करता है। हाँ सर। अब ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक ठीक पूरा करने के लिए सर हमारे पास V का जो न्यूनतम मान होता है सर कितना होता है? √5GR। क्या बात करते हैं सर? निम्नतम 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 बिंदु पर न्यूनतम वेग, निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग। जी सर, निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग तो मेरे लाल ये बात याद रखनी पड़ेगी सर। ठीक है सर। √5GR सर आर क्या होता है? सर आर मेरे पास होता है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जिसको आपको पूरा करना है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जिसको आपको पूरा करना है सर। ठीक है आप सुनो सर, वस्तु यहां पर आएगी सर, चलते हुए सर यहां पहुंचेगा, तो भाई हम क्या होता है उस वृत्तीय पथ के निम्नतम बिंदु पर जो न्यूनतम वेग मुझे चाहिए वो कितना? √5GR होना चाहिए। आर कैसा? त्रिज्या सर, उसने रखा डायमीटर बोले तो व्यास सर। ठीक है, क्या मेरे पास त्रिज्या होता है व्यास का आधा? जी सर, यहां मान रख दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5GD/2 सर। ठीक है ना सर? ठीक है। अब सुनो, घर्षण रहित सतह पर आपकी वस्तु लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है। हाँ सर, तो भैया प्रारंभिक वेग 0। हाँ सर। अब सुनना, h ऊंचाई गिर जाने के बाद सर प्रारंभिक वेग 0 है, h ऊंचाई गिरने के बाद क्या हमें जो वेग यहां मिलता है, क्या हमें जो वेग यहां पे मिलता है, क्या हम यहां पे जो वेग प्राप्त करते हैं सर, क्या वो वेग √2GH नहीं होता है क्या? हाँ सर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है सर। हम इतना ही तो वेग प्राप्त करते हैं जब h ऊंचाई गिर जाते हैं। बिल्कुल सही बात, √2GH इतना वेग आपने प्राप्त किया। अब जरा समझना सर, जो वेग आपने प्राप्त किया अगर वो इस न्यूनतम वेग के बराबर आ जाए हमारा काम हो जाएगा। जरा सोचना कि सर वस्तु ऊपर से आ रही है, समझना। रुक जाओ जरा यार, बहुत प्यास लगी है। भैया देखो, जितनी ज्यादा ऊंचाई से छोड़ोगे उतना ज्यादा वेग आएगा। जी सर। ऊंचाई सर मान लो कितना 10 मीटर रखा, कुछ वेग आएगा। 20 मीटर रखा, कुछ और आएगा सर। मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाओगे सर आपका वेग बढ़ेगा। हाँ सर। अब मान लो सर वेग बढ़ते 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 √2GH का मान बढ़ते 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 किसी दिन अगर वो इस न्यूनतम मान √5GR के बराबर हो गया, क्या सर वो आके यहां से ऐसे पूरा चक्कर काट जाएगा? हाँ जी सर, इस वृत्तीय पथ पे पूरा घूम जाएगा सर। तो भैया पूरा घुमाने के लिए v जो हमने प्राप्त किया है ना, जो हमने v प्राप्त किया सर कितना? √2GH। यह पॉइंट ए के आने वाले न्यूनतम वेग के समान होना चाहिए सर। कितना? 2GH का अंडर कितना आएगा? √5 कितना? D/2 सर। एक काम करो, दोनों तरफ से कर दो वर्ग सर। ठीक है, कितना? 2GH बराबर 5G D/2 सर। जी से जी काट दो सर। निकालना क्या है? हर सर हमें निकालना है h का मान। तो भाई h का मान सर यहाँ से कितना हो गया सर? ये आया 5D/4। ये मेरे पास है किसका? h का मान। तो भैया ये बनेगा आपका फाइनल 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 आंसर 5D/4। ऑप्शन नंबर 2 डन है सर। अरे क्लियर है? जी सर। कोई समस्या ना सर? कोई टेंशन कतई नहीं सर। नो टेंशन, नो दुख दर्द, नो समस्या सर। ये बात करो सर, नीट 2017 बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं, तो भैया इसलिए स्टार मार्क रखना। एक कॉन्सेप्ट भी यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, समझेंगे सर। सवाल में क्या पूछा गया कि सर एल लंबाई की एक डोरी के एक सिरे से एम द्रव्यमान का एक कण जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा सिरा एक चिकने समतल मेज पर लगी
छोटी सी खूंटी से जुड़ा हुआ है। सर ठीक है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहने दो। यदि कण वृत्ताकार पथ V पर वृत्ताकार पथ पर V चाल से घूर्णन करता है तब इस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? सर डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम। ठीक है सर, ये मेरे पास वृत्तीय पथ है, तो ठीक है। तो ये आपका रस्सी से बंधा हुआ है, जी बिल्कुल सर। लो भैया, जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये रहा हमारे पास वस्तु, ओके सर, वस्तु है मेरे पास, ओके ओके ओके। तो ये रहा आपका केंद्र जहां पे आपने क्या खूंटी गाड़ रखी है, ठीक है, खूंटी आपने लगा दिया, ओके। अब सर खूंटी से आपने बांध कर इस वस्तु को वृत्तीय पथ पे घुमाया, लो भैया घूमने दो। अब मेरी बात समझ लो, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है सर, ठीक है। सर इसके पास फिलहाल कुछ वेग होगा, जी सर वेग भी रहा होगा। तो अंदर क्या आएगा, टेंशन टी फोर्स आएगा, तो ठीक है ना, टेंशन टी फोर्स आएगा सर, ठीक सर। तो नीचे कितना आएगा, mg आएगा, हाँ सर। और सर ऊपर आपके मेज का अभिलंब बल आएगा, तो ठीक है। तो n mg को बैलेंस कर देगा, तो भाई y में तो कोई बल नहीं बचने वाला सर, क्यों? क्योंकि आपके n ने mg को बैलेंस कर दिया, तो मेरे लाल अपना y दिशा में कुल बल कितना है, 0 है, तो ठीक है। बात की सर x में, सर मेरा दिल बोलता है, मेरा दिल बोलता है कि सर इस पे एक फोर्स आएगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो सर प्लीज आप उसे लगा दो, प्लीज सर आप उसे लगा दो केंद्र से बाहर की ओर सर, कुछ ऐसा mv² बटे l। और जैसे तुमने अपने दिल की बात सुनी, चोट हो गई सर। हमेशा का दिखा, एक दिखा t, एक दिखा mv² बटा l। सर कुछ लोग सोचते हैं कि सर t आपका उससे बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स 0 आएगा, बच्चा ये टिक मारता है। कुछ बच्चे होते हैं और ज्यादा सोचते हैं कि सर अंदर वाला टी फोर्स ज्यादा है, तो भाई अंदर टी फोर्स, बाहर का mv² माइनस l है ना, mv² बटा l, तो नेट कितना आएगा, t माइनस mv² बटा l। तो कुछ बच्चे इसको भी टिक मार सकते हैं, पर दुख की बात यह है कि भाई दोनों ही गलत है। सर क्यों, बात सुनना सर, ये भी गलत, ये भी गलत। सर गलत आपका ये इसलिए हुआ है क्योंकि भाई असल में सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है। याद करो, आपने पढ़ा है सर, ये क्या है, ये एक छदम बल है, सूडो फोर्स है। सर ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि सर आप वस्तु को, क्योंकि आप वस्तु को इसके सापेक्ष देखते हो। सर किसके सापेक्ष, इसके ऊपर खड़ा होके, है ना। आपका जो ऑब्जर्वर है, जो आपका प्रेक्षक है, जब वो खुद वस्तु के ऊपर आके बैठ जाता है सर, वो क्या बनता है, वो बनता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोले तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो भैया जब कभी किसी वस्तु को नॉन इनर्शियल फ्रेम, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से देखा जाता है सर, वहां पर आप एक छदम बल, सूडो फोर्स अप्लाई करते हो, और सर ये आप बल लगाते हो। सर क्या है, या तो भैया असल में ये क्या है, ये आपका सूडो फोर्स है, सूडो सूडो फोर्स, बोले तो छदम बल। तो भैया छदम मतलब जो है ही नहीं, जो आप मान के चल रहे हो, काल्पनिक है, काल्पनिक। तो भैया असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो सर खाली एक बल बचा, सर क्या, टी, खाली एक फोर्स होगा सर, कितना, टेंशन टी। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? जी सर, बढ़िया सर, एकदम शानदार तरीके से आपकी बात क्लियर है। चलो भैया आगे बात करें सर, अगले सवाल की पढ़ेंगे। सर यदि किसी समय पर किसी कण के x और y निर्देशांक आपको दे रखे हैं, तो बोला सर t बराबर 2 सेकंड पे कण का सर त्वरण क्या होगा? सर कोई दिक्कत नहीं, देख सर आपको दो अलग अलग दिशा दे रखी है, हाँ जी सर, 5t माइनस का 2t स्क्वायर। तो y में कितना दे रखा है सर, y दे रखा है कितना, 10t दे रखा है, जी बिल्कुल सर दिया हुआ है। बात समझना सर, पूछा क्या है सर, x और y क्या है सर, स्थिति है। सर स्थिति पता हो, वेग निकाल लो, क्या करूंगा सर, अवकलन। तो वेग पता हो, त्वरण निकालना, सर क्या करूंगा सर, अवकलन। तो भाई स्थिति से त्वरण तक पहुंचने के लिए आपको 2 बार अवकलन करना पड़ता है। एक बार करने से आपको वेग मिलता है, 2 बार करने से आपको ए मिलता है। सर ठीक है सर, एक बार किया जाए अवकलन सर किसका, एक्स वाले का। जब एक्स वाले का अवकलन करूंगा तो एक्स में वेग मिलेगा। सर ठीक है, तो भैया 5 तो कांस्टेंट, टी का कितना 1, सब पावर आएगा आगे माइनस का 4 इंटू टी। भैया एक्स में आने वाला वेग कितना, 5 माइनस 4t। सर ठीक है, सेम तरीके से सर y में आने वाला वेग सर कैसे आएगा, अवकलन करके। लो मेरे लाल कर दिया सर, 10 ये कितना 1, डन सर। सर वेग पता हो, a निकालना, एक और बार करेंगे इसका अवकलन। तो भैया x में आने वाला त्वरण कितना आएगा, v
वेग का अवकलन t के सापेक्ष। 5 तो नियतांक 0, 4 को रखा बाहर, t का सर कितना 1 से कितना आ गया -4। तो y में आने वाला सर त्वरण कितना 10 तो सर नियतांक है, उसको अवकलन करने पर सर कितना 0 आएगा। जी सर, तो भाई आने वाला नेट तो x में कितना है आपका है 4 i के, y में कुछ है ही तो भैया कितना 0 j के, तो कितना आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर -4 था, आप लिखना भूल गए। जी बिल्कुल सही बात है, 2 ऑप्शन 2 बड़े प्यार से बड़े आराम से डन है सर। आगे बढ़ेंगे सर, ये सवाल नीट 2016 जबरदस्त सवाल, शानदार सवाल सर। क्यों है तो आसान, है तो आसान, लेकिन बच्चों के लिए सब मुश्किल है सर। क्यों मुश्किल है बताते हैं भी, थोड़ा गेप दो, मेरा गला बड़ा सूख रहा है, थोड़ा पानी लेके आना, मेरा पानी खत्म हो गया है। तो देख क्या बोलते हैं, दर्शाए गए आरेख में r बराबर कितना सर 2.5 मीटर, भैया त्रिज्या दे रखा है कितना 2.5। वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति कर रहा है सर, ठीक है। गति करते हुए सर कण का कुल त्वरण मेरे पास कितना सर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, ठीक है, ये पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है ऐसा, ठीक है। दक्षिणावर्त आएगा ऐसे, ऐसे दक्षिणावर्त, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि इस कण की सर चाल कितना होगा सर, ठीक है सर। देखना सर, दिख रहा है कि मेरे पास जो कुल त्वरण है सर वो किसी कोण पर है। जी सर, क्या हम इस त्वरण के घटक कर सकते हैं? जी सर, तो एक घटक मेरे पास आएगा सर यहाँ पे कितना a cos 30, और सर एक मेरे पास यहाँ पे आएगा a sin 30। अब जरा ध्यान देना कि सर मेरे पास सर दो घटक तो है, दो घटक तो है। अब वृत्तीय गति में सर मेरे पास क्या होते हैं, दो तरह के त्वरण होते हैं सर। कौन कौन से सर? एक होता है आपका स्पर्श रेखीय, एक आपका होता है त्रिज्यीय। जी सर, इनमें से कौन सा त्वरण त्रिज्या के अनुदिश है सर? वो है आपका a cos 30। हाँ सर, इसको आप बोलोगे स्पर्श रेखीय त्वरण। और जो मेरे पास आपका स्पर्श रेखीय है सर, क्या बनेगा अपने पास a sin 30। तो भैया मेरे पास आने वाला क्या है, त्रिज्यीय, त्रिज्यीय त्वरण मेरे लाल सर a सेंट्रीपिटल बोल दे या a रेडियल बोल दे सर। कितना है मेरे पास आया a cos 30 आया है सर, ठीक है। और सर ये कितना है सर, a का मान कितना, a का मान कितना 15 दे रखा है सर, ठीक है। cos 30 कितना होता है सर, √3/2 होता है। तो भाई मेरे पास यह है सेंट्रीपिटल का मान सर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और सर मेरे पास एक होगा आपका टेंजेंशियल, बोले तो स्पर्श रेखीय सर, ठीक है। टेंजेंशियल बोले तो स्पर्श रेखीय सर, ठीक है ना, समझ रहा हूं बात आपकी, चल जाएगा। जी सर, स्पर्श रेखीय सर, इसका क्या करें, इसको कैसे करें, समझ मेरे बात सर। स्पर्श रेखीय कैसे आएगा सर? सर ये मेरे पास आया है a टेंजेंशियल कितना a sin 30, बोले तो 15 इंटू 1/2। सर उसने पूछा कण की चाल सर कैसे निकालूं, देख AT का सर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। सर अल्फा होता है आपका कण का कोणीय त्वरण और आर होता है त्रिज्या। और सर AC ए सेंट्रीपिटल सर कितना होता है सर, ये होता है v²/r। हाँ, चाल निकालने के लिए सर v चाहिए, v कहां पर है, वो रहा, कर दे बराबर, जरा देख 15 कितना √3/2 v²/r। सर r कितना दे रखा है सर, r दे रखा है 2.5, रखा जाए। ओके सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, देखो कितना आएगा सर, ये मेरे पास 15 है, ये कितना √3 बोले तो 1.732, ये कितना मेरे पास आएगा 2.5, ये कितना मेरे पास आएगा 2 आएगा, ठीक सर। अब भैया अपन को यहाँ पे से क्या करना है, इसका स्क्वायर हटाओगे तो भैया ऊपर क्या आएगा √ आएगा, तो भैया v इसका होगा √। सर कैसे करें इसको, थोड़ा काम मुश्किल लग रहा है, कोई नहीं हो जाएगा, बड़ी मुश्किल वाली चीज है नहीं, आराम से कर सकता है। देख सकते कैसे करता है सर, 2.5 तो सर एक काम करो 5/2 कर दो तो ठीक है, चलेगा। जी सर, सर 2 इंटू तो कितना 4, सर 4 बाहर कैसे कितना 2 बचेगा सर, ठीक है चल जाएगा। सर क्या देखो सर 5 15 है सर, ठीक है। 15 को एक काम कर सर कितना 15 इंटू 5 इंटू 3 कर दे सर, ठीक है। 5 इंटू 3 कर दे सर, ठीक है। 5 और 5 बाहर आ गए सर, ठीक है। संध्या कौन बचा, संध्या बचा 3 और 1.7 सर, ठीक है। काम करते हैं सर 1.7 इंटू 3 सर गुणा करना, तो कितना 51 ये आएगा, ये आएगा ना सर 21 आएगा। ओहो
1.7 इंटू से कितना है 3 है, तो कितना 21, 2 कितना 5.1 सर, ठीक है। अब 5 का अंडर रूट सर, 5 का अंडर रूट सर कितना होता है सर, 5 का अंडर रूट सर 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा जी सर, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.5 का इस्तेमाल है, ठीक है चलेगा, ठीक सर। 2.4 के लमसम कुछ आ रहा सर, ठीक है 2.4 के आसपास मान लेते हैं सर, ठीक है। 5 इंटू 2.4 सर कितना आएगा 5 4 20, पावर जाएगा 2, 5 2 10 12, 12/6 सर, 6 के मतलब 12/2 6 के आसपास भैया, 6 के आसपास सर कौन सा ऑप्शन है 6.2, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, चल जाएगा जी जी सर। सर एक बार कैलकुलेटर से करके एग्जैक्टली चेक कर दे भैया अपना आंसर आ कितना रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, धोखा हो जाता है जीवन में, तो भैया चेक करना जरूरी है, ठीक है। कितना पास था 15 इंटू 1.732 इंटू कितना 2.5 बटे कितना 2 है, और इसकी पावर सर कितना 0.5 है, 5.69 है ना, 5.69 नहीं भैया 5.7 आ रहा है, कम आया, गलत आया, कैसे हुआ भैया ये चेक करें क्या, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ गड़बड़ हो गई, रुको रुको रुको, हाँ, रुको रुको रुको, एग्जैक्ट करेंगे भैया, अपन को एग्जाम में करना ना ये चीज़। ये 5 आया था जी जी सर, है ना, हाँ 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 हाँ, रुको मैंने कितना 2.23 का स्क्वायर कितना होता है 5 7 6 है ना, ये होता है ना, कितना होता है 5 29 ऐसा कुछ होता है, रुक जाओ 5 29 होता है मेरे पास, यहाँ पे कितना है 51 है, हाँ भैया 2.3 के आसपास आएगा, सॉरी सॉरी गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, 2.3 के आसपास आएगा, तो मल्टीप्लाई करना 5 15 5 2 10, तो 11.5/2 होगा, तो 5 पॉइंट ही कुछ आएगा, तो 5 पॉइंट कितना मेरे पास आएगा 6 9 के आसपास कुछ बैठेगा, तो भैया 5.7 अपने पास आंसर बैठेगा, ठीक है चल जाएगा डन सर। आगे बढ़ेंगे, नीट 2016 एक और प्यारा सवाल, दो कार P और Q एक ही समय पर एक ही बिंदु पर है ना, किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती हैं सर, ठीक है। उनकी स्थितियां क्रमशः इन दो समीकरणों से आपको दिया गया है, तो बोल रहा है किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा, सर साफ साफ बोल रहा है कि वेग को समान करना है सर, वेग कैसे आएगा, आपकी स्थिति को अवकलन करने के बाद मिलेगा, तो देखना सर मेरे पास पहला कण उसका स्थिति से कितना 80 प्लस BT² जी सर चल जाएगा, और भैया इसका वेग सर कितना आएगा, इसको अवकलन करने से आपको वेग मिलेगा सर, कितना आएगा ये आएगा a प्लस कितना 2BT सर, ठीक है सर। बिल्कुल सेम तरीके से मेरे पास जो कण Q था सर, उसका मेरे पास स्थिति कितना FT माइनस का T², तो भैया आने वाला वेग सर क्या होगा, उसकी स्थिति का अवकलन, जी बिल्कुल सर अवकलन किया जाए सर, कितना मेरे पास आएगा ये आएगा F माइनस 2T आएगा, जी बिल्कुल सही। अब सर उसने कहा कि सर किस समय पर इनका वेग समान हो जाएगा, सर समान कर देंगे क्या, अरे हाँ जी VP बराबर VQ लिखा जाए, A प्लस कितना 2BT बराबर से कितना आएगा मेरे पास F माइनस कितना 2T, डन सर। सर एक काम करो सर, T को सर ले आओ इस तरफ और A को लेके जाए उस तरफ, सर कितना आएगा सर मेरे पास ये बचेगा 2B प्लस 2 इंटू T, तो कितना है मेरे पास F माइनस ए, तो भाई आने वाला टाइम T कितना आया F माइनस ए बटा 2 इंटू बी प्लस 1, तो ये मेरे पास होगा आंसर, तो भैया क्या आंसर आ गया F माइनस ए, ऑप्शन नंबर 3 डन, ओके सर। आगे बढ़ेंगे सर 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 6.4 सेंटीमीटर लंबे त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है सर, ठीक है गति करने दो सर, बात समझना, नियत स्पर्श रेखीय त्वरण बोले तो ए टेंजेंशियल सर, ठीक है। यदि गति आरंभ करने के पश्चात दो परिक्रमाएं पूरी करने पर कण की गतिज ऊर्जा कितना है, इतना है सर। गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 mv² होता है सर, कितना बोल रखा है 8 इंटू 10 की घात माइनस का 4 है क्या सर, 2 को लेके जाओ उस तरफ कितना 16 आएगा, द्रव्यमान सर कितना 10 ग्राम, ग्राम को सब बदला किसमें किलोग्राम में, ये रहा V², 8 इंटू 2 कितना 16, 10 की घात कितना माइनस का 4, जी सर। एक काम करो सर, 1 0 से कटा उसको कितना -2, इससे काटो इसको कितना 10 की घात कितना माइनस का 2 सर, स्क्वायर है वर्गमूल कर दो, 16 का वर्गमूल कितना 4, तो उसका कितना 10 की घात माइनस का 1, बोले तो अंतिम वेग 0.4 मीटर पर सेकेंड सर, ठीक है सर। कब 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 दो परिक्रमाएं पूरी कर लेने के बाद। अब बात समझ सर, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है,
अंतिम वेग कितना है, 0.4 है। और सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है सर, नियत है। और सर चली गई सर दूरी, कितना आएगा सर, एक परिक्रमा में आप 2πr दूरी चलते हो, परिमिति। हाँ सर 2πr, दो में कितना चलेगा सर, डबल कर दो, 4πr। सर हमने सर लगाया समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर हमारा एक छोटा सा डाउट, सर क्या, तो ये समीकरण हम लगाते हैं सरल रेखीय गति में, सर ये तो वृत्तीय गति है, यहां कैसे लगा रहे हो, देख बात समझना। ये कंडीशन है कि भाई सरल रेखीय में ही लगता है, ये आपका वहां लगता है जब जब आपका v और a एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं। बात समझना सर, ये समीकरण आपकी तब लगती है जब कभी आपका वेग और आपका त्वरण एक ही रेखा के अनुदिश हो, समान दिशा में हो, है ना। समझना सर, देख ये रहा कण, जिस तरफ इसका आवेग है उसी तरफ इसका त्वरण है हमेशा। जहां जहां पे वेग जाएगा वहां वहां पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो मेरे भाई हमेशा आप इस कंडीशन में ये समीकरण लगा सकते हो सर, ठीक है। अंतिम वेग कितना, 0.4 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग से कितना, 0। सर 80 तो आपको निकालना है, और चली गई सर दूरी कितना, 4πr। सर r कितना दे रखा है, 6.4। सर किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को सर बदला किसमें, मीटर में, चल जाएगा जी सर। देखो सर 0.4 का स्क्वायर सर कितना, 0.16 आएगा। इसका पॉइंट हटा के सर नीचे एक जीरो कर दिया सर, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओ सर, कितना नीचे कर दिया, 0। सर 2 इंटू 4 कितना, 8π, जी सर 8π इंटू 16 बटे कितना, 100। मेरे पास है कितना सर, 80। सर ठीक है सर, काटा बेटी करें, 8 से काट 2 बार, 2 0 से 2 0 चल जाएगी। सो 3 थी वहां पर, 3 थी, ओहो 3 0 थी, तो 2 0 आपने साफ कर दिया, चलेगा सर। 2 से काट सो कितना, 32 टाइम, सर ठीक है। आने वाला ए टेंजेंशियल, देखो 10 जाएगा उस तरफ, जी सर 10 गया उस तरफ से, नीचे कितना 32 इंटू से कितना पाई, सर पाई कितना 3.14, जी सर। देख 32 इंटू 3 सर कितना, लगभग लगभग 1000 के आसपास, सर ठीक है। तो भैया 10/1000 के आसपास, 10/1000 के आसपास है कितना, मेरे पास है कितना, 0.01 आना चाहिए। हजार ना कितना, हजार कितना था, रुक जाओ, तो 100 आएगा, ओहो हो 100 के लगभग आएगा, तो कितना 0.1, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास ये बनेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। एक बार कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक इसको कर लेते हैं, कभी कभार जीवन में दुख समस्या दर्द आ जाती है, तो भैया चेक करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 10/32 बटा 3.14, सर 0.01 एकदम सही, परफेक्ट है, एकदम सही आंसर है, चल जाएगा जी, जी सर, ओके सर। अगला सवाल, आर त्रिज्या की किसी ऊर्ध्वाधर लूप में m द्रव्यमान के किसी पिंड को किसी निम्नतम वेग से प्रवेश करना चाहिए कि वह पाश को पूरा कर ले। से ये बात पहले कर चुके कि भैया वृत्तीय पथ को पूरा करने के लिए हमारे न्यूनतम बिंदु पर आने वाला वेग कितना सर, √5 GR होना चाहिए। ये बात क्लास में अच्छे से बताया हुआ है और रटवाया हुआ है, तो भैया इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भैया इसको सोल्व करने का टाइम अपने एग्जाम में नहीं होगा। चलेगा, चलेगा सर। विराम अवस्था में स्थित 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई एक समान वृत्ताकार डिस्क अपने तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, सर ठीक है। इस डिस्क पर कोई बलागुण कार्य करता है ना, अरे यार कर लोगे, चलो करते हैं। बलागुण कार्य करता है सर, बलागुण क्या होता है सर, टॉर्क होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, टॉर्क काम करता है, ठीक है। तो भैया क्या बात कर रहे हैं, अब इसकी वजह से इसमें कितना नियत कोणीय त्वरण आया सर, कितना अल्फा, कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, चल जाएगा। हाँ सर, और तो बोला सर 2 सेकेंड के पश्चात इसका नेट त्वरण क्या होगा, जरा समझना सर। जब कभी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसके पास किसी भी समय पर 2 तरह के त्वरण हो सकते हैं सर, एक होता है उसका स्पर्श रेखीय और एक आपका होता है त्रिज्यीय, बोले तो आपका सेंट्रीपिटल,
है ना, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री त्वरण सर, ठीक है। तो देखो AT तो सर डायरेक्ट मिल जाएगा सर, कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला है अल्फा इंटू आर, जी सर। अल्फा कितना सर 2, त्रिज्या आर कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर, ठीक है। सर बात की जाए सर हमारे पास ए सेंट्रीपिटल, सर इसका सूत्र क्या होता है सर, वी स्क्वायर बटा आर होता है, लेकिन सर वी तो नहीं पता, पर वी निकाल सकते हैं ना सर, कैसे निकालेंगे, देखो AT पता है, जी सर, बोला 2 सेकंड के बाद सर, ठीक है सर, v बराबर u प्लस AT, बिल्कुल सही बात है सर। प्रारंभिक वेग 0, त्वरण a कितना सर 1, टाइम कितना 2, आने वाला वेग सर कितना 2 आ गया सर, ठीक है। आपको वेग मिल गया, अब वेग मिल गया तो भाई इसका मान चिपकाओ इसके अंदर, भाई आने वाला सेंट्रीपिटल कितना आएगा, वेग 2 का स्क्वायर, त्रिज्या कितना 0.5 सर, कितना हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, ये कितना है मेरे पास 0.5 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सर, ठीक है 8 मेरे पास आएगा, डन सर। अब देख सर, दो सदिश राशियां आपस में लंबवत, क्या इनका परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा, जी सर। तो भाई आने वाला कुल त्वरण कितना आएगा, a सेंटीमीटर AC का स्क्वायर प्लस AT के स्क्वायर का वर्गमूल, सर AC कितना मेरे पास आया 8 का स्क्वायर, AT कितना 1 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर से कितना 64, ये कितना 1 से कितना आएगा √65 सर, कितना फर्क है, लगभग लगभग सर फिर से 8 ही आने वाला, जी सर, ऑलमोस्ट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से सर, डन है, चल जाएगा काम, ओके सर। आगे बढ़ूंगा सर, कहानी देखो सर, नीट 2016 का एक और सवाल सर, आपको सर दे रखा है आर वेक्टर cos ओमेगा टी एक्स कैप sin ओमेगा टी वाई कैप द्वारा निरूपित किया गया सर किसी कण की स्थिति को, बोला गया है कि सर इनमें से कौन सा कथन मेरे पास सत्य होगा। सर सुनो, बात समझना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बोल रहा हूं सर, जब कभी आपको आर वेक्टर कुछ ऐसा दे रखा हो, a sin ओमेगा टी प्लस कितना a cos ओमेगा टी, हाँ जी सर, जब कभी ऐसा दे रखा हो ना सर, दिमाग में बात सेट रखना सर, ये क्या है, ये आपका सर्कुलर मोशन है बाय डिफॉल्ट, सर्कुलर मोशन भैया, ये हमने पास क्या है, वृत्तीय गति ही बनेगा हमेशा, हमेशा। सर कैसे बनेगा, जरा एक बात बताओ सही, कैसे बनेगा, हम कैसे मान ले, देख ले मेरे बाल, देख समझ, बाल समझ, ये क्या है अपने पास आपका x निर्देशांक, जी सर, x कितना आएगा यहाँ से a sin ओमेगा टी, जी सर। सर यहां से y कितना है सर, y निर्देशांक ये रहा, कितना आएगा a cos ओमेगा टी। सर एक काम करता हूं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 सर, 1 का स्क्वायर किया जाए 2 का स्क्वायर किया जाए, जोड़ो सर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां देख सर a स्क्वायर है ना, ओहो a स्क्वायर ले कॉमन, कितना आया था, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना 1 आता है, जी सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कितना आएगा, ये इक्वेशन आएगी जो कि एक सर्कल का, एक वृत्त का समीकरण होता है। तो भैया जब कभी आपको ऐसी कोई समीकरण देखने को मिले, आंखें बंद करके मान लेना कि भैया वृत्तीय गति होने वाला है। तो सर अब वृत्तीय गति में क्या होता है सर, वृत्तीय गति सर होता ही है सर हमेशा, हमेशा क्या होगा सर, इसमें और कुछ नहीं, तो सर ये बनेगा आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, तो वेग हमेशा त्रिज्यीय दिशा में आएगा, जी सर, वेग वेक्टर। अब सर इनके बारे में सब बात करेंगे सर धीरे धीरे हर एक पॉइंट सर, ठीक है। सबसे पहले तो वेग और त्वरण दोनों एक दूसरे के समांतर, सर अगर मैं बात करूं एक समान वृत्तीय गति सर, तब भी क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल कहां आता सर, केंद्र की ओर अंदर आता है, और सर ये आपस में समांतर नहीं है, ये आपस में प्रति समांतर, सर क्यों, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो भाई समांतर तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वेग आर लंबवत है ना, वेग आर वेक्टर के लंबवत, सर देखो हमारे पास जो वेग v है क्या वो आर वेक्टर के लंबवत, हाँ जी सर, तथा त्वरण मूल बिंदु की ओर निर्देशित, जी सर, मूल बिंदु की ओर निर्देशित सर कौन सा होता है सर, आपका सेंट्रीपिटल, हाँ जी सर, अभिकेंद्रीय त्वरण, जी सर। तो भैया ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही बात बोलता है, वेग आर वेक्टर के लंबवत है और त्वरण मूल बिंदु से दूर जाता है, नहीं सर दूर नहीं जाता, केंद्र की ओर आता है, झूठ बोल रहा है। वेग और त्वरण दोनों ही आर वेक्टर के लंबवत होते हैं, नहीं सर, साफ साफ दिख रहा है कि आर और ए दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर हैं,
लंबवत नहीं है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी आएगा। शक्ल देख ले इसकी, तो शक्ल नहीं मिल रही है, अरे कोई बात नहीं मेरे लाल, वहां पे ए का मान 1 रख दे। ठीक, तो यहाँ पे कोस लिखा हुआ, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कोस चेंज हो सकता है, चल जाएगा, बस उनकी शक्ल कुछ ऐसी होनी चाहिए, तब ये काम चलता है, चलेगा। डन है सर, कोई समस्या नहीं चलेगी। आओ सर, ऐसा एक और सवाल अपने एग्जाम में दिया हुआ था, रुक जाओ, क्या ये सवाल इस चैप्टर का है क्या? हाँ 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 हाँ। नहीं, ये क्वेश्चन आपका इस पार्ट का नहीं है, ये आपके रोटेशन का है। ये अपने इस पार्ट का है, ठीक है। पहले पढ़ेंगे सवाल को क्या बोलता है। सवाल में सर आपको दे रखा कुछ ऐसा ऐसा, पढ़ लो, ठीक है। फिर पूछा हुआ आपसे औसत वेग, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो करते हैं सर। पूछा गया सर औसत वेग, औसत वेग क्या होता है? सर औसत वेग का सर सूत्र मेरे पास होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। सर ठीक है सर, विस्थापन की एक खास बात है सर, क्या खास बात सर इसकी ये है कि सर ये अपनी सिर्फ और सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, किस रास्ते से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अगर सब वो बात है, सब पूछा गया आपसे औसत वेग इस समय अंतराल के लिए, बोला गया है कि सर t बराबर 0 पर यहां पर था, t बराबर 2 पे यहां पर था, t बराबर 5 पे यहां पर था, सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा काम सिर्फ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को लेकर है। सर ठीक है सर, हमारे पास आने वाला विस्थापन सर क्या होता है? सर ये होता है आपके पास अंतिम स्थिति आर एफ वेक्टर माइनस प्रारंभिक स्थिति आर आई वेक्टर। सर अंतिम कितना सही आएगा? 13 आई केप प्लस 14 जे केप। सर प्रारंभिक सर कितना आएगा मेरे पास? से आएगा 2 आई केप प्लस कितना 3 जे केप, चल जाएगा जी सर। घटाया जाए आई में से आई कितना 11 आई केप, जे में से जे 11 जे केप। सर ठीक है सर, मुझे मिल गया है आपका विस्थापन। क्या चाहिए सर? वेग चाहिए, तो भाई वेग विस्थापन बटा समय कितना का 11 कॉमन ले लो, आई केप प्लस जे केप, टाइम कितना 5, ये आ गया आपका आंसर। तो 11/5 आई केप प्लस जे केप, ऑप्शन नंबर 4। बड़े प्यार से आगे बढ़ेंगे सर। अगला सवाल AIPMT 2014। सर एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से और क्षैतिज दिशा में थीटा कोण पर छोड़ा जाता है। सर ठीक है, अब समझना किसी अन्य ग्रह पर 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग और इसी कोण थीटा पर छोड़ा गया है प्रक्षेप्य का, ठीक है। प्रक्षेप्य का पथ है ना, प्रक्षेप्य का पथ जो होता है पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप्य पथ के सर्वसम है, मतलब एकदम समान है, ठीक है। तो यदि पृथ्वी पर g का मान 9.8 है, तो सर इस ग्रह पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? सर देखो, अब पथ बिल्कुल एक जैसा, जी सर। अब हमारे पास दिया गया पथ बिल्कुल अगर एक जैसा है, समझना, अगर आपको दिया गया पथ बिल्कुल एक जैसा बोला गया, ऐसा मतलब उनकी रेंज सेम आएगी। हाँ सर, परास जो होता है उनका प्राप्त किए सर ऊंचाई सेम होगा। हाँ सर, समय अंतराल भी सर सेम आएगा, बिल्कुल सही बात सर। तो कोई भी एक चीज पकड़ के सोल्व करेंगे सर। क्या सोल्व करेंगे सर? मान लो सर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोल्व कर रहा हूं सर टाइम को। सर टाइम मेरे पास सेम है, चलेगा जी सर। सर क्या फॉर्मूला होता है? सर ये होता है 2u sin थीटा बटा जी। हाँ सर, तो भाई पहले ग्रह की बात करें सर, पहले ग्रह पे कितना u1 θ1 g1। सर किसी दूसरे ग्रह की बात की जाए 2u2 sin θ2 सर बटे कितना g2। सर ठीक है सर, बात करें पहले ग्रह पे सर वेग कितना 5 है सर, कोण कितना थीटा है। सर ठीक है सर, 2 × 5 कोण कितना थीटा, जी का मान सर कितना 9.8। किसी और ग्रह पे जाएंगे सर, वेग u2 आपसे पूछा, नहीं वेग u2 दिया, हाँ दे रखा है 3 दे रखा है, समान कोण से कितना थीटा, तो भैया ये रहा g2 का मान जो आपको निकालना है। सर ठीक है, थोड़ा काटा पीटी करेंगे बाबू। सर 2 से 2 चला गया, sin थीटा चला गया। सर g2 का मान सर कितना आया? सही मेरे पास आया है 9.8 × 3 बटे से कितना 5। अब देख
सर ऑप्शन देखो काफी दूर दूर दिख रहे हैं। हाँ सर, तो भाई अप्रोक्सीमेशन लगा था सर, कितना 10 मान ले, 10 इंटू 3 कितना 30, 30 बटे पर सर 5 कितना 6 के आसपास सर, ठीक है। तो भाई ये 6 हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया था, 9.8 से 10 मान लिया है ना सर, को कितना 6 से थोड़ा कम आया, 6 से थोड़ा कम 5.9, ऑप्शन खत्म, डन। ओके सर, बिना किसी समस्या का सर सोल्व हो जाएगा। हाँ हाँ सर, आगे बात करेंगे। सर किसी प्रक्षेप्य का प्रारंभिक बिंदु ए पर वेग से दे रखा है, तो सर इसका बिंदु बी पर सर वेग कितना होगा। सर हमने पढ़ रखा है सर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है सर, ग्रेविटी हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे काम करती है। तो भैया आपका एक्स वाला वेग सर कितना है 2i केप, और y वाला से कितना है 3j केप। तो भाई x वाले वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना तो दिशा में ना ही परिमाण में सर, ठीक है। सर आपका x वाला वेग बिल्कुल सेम टू सेम कितना 2 आएगा सर, ठीक है। सर y वाला वेग क्या होता है सर, y वाला वेग क्या होता है सर, पहले ये लगातार घटता है सर, पहले 3 था, 2 होता है, 1 होता है सर, फिर कितना 0 बनता है अपने उच्चतम बिंदु पे सर, फिर से ये बढ़ना शुरू करता है नीचे की ओर। हाँ सर, बढ़ता 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 सर वापस कितना 3 वेग प्राप्त कर लेता है। हाँ जी सर, हमने देखा हुआ है। तो भाई बिंदु बी पर आने वाला वेग सर 2 तो कहाँ है आई केप में, और 3 कहाँ है सर नीचे आएगा। तो भैया माइनस का 3j केप, क्योंकि सर हमने पढ़ रखा है कि आपका जो प्रक्षेप्य गति होता है ये एक आपका सममित मोशन होता है, सिमेट्रिक मोशन होता है, जैसा ऊपर जाते टाइम वैसा नीचे आते टाइम। तो जितना वेग आपने गवाया था उतना वापस प्राप्त कर लेंगे, चल जाएगा, ठीक सर। अब भैया तरीके से क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ पे खत्म, ठीक है। खत्म इन द सेंस कि भैया क्वेश्चन लाल और भी डाला हुआ मैंने, ठीक है, और भी किए हुए हैं, कर दें तो पूरा, चलो कर देते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सी कर लेंगे, आराम से हो जाएगा या काफी है। तो मैं आपको 2011 तक सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चलेगा चलेगा, आओ। एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति आपको दे रखा है, समीकरण दे रखा है, तब बोल रखा है कि वेग शून्य होने पर कण का मंदन, ध्यान से पढ़ना, अक्सर सर गड़बड़ इसी में करते हैं। तो वेग शून्य होने पर मतलब कि सर जब वेग का मान 0 होगा, जब वेग का मान 0 होगा तब क्या, वो आपसे त्वरण पूछ रहा है, मंदन पूछ रहा है। अच्छा सर वेग पहले 0 करके दिखाओ सर, पहले वेग 0 करके दिखाओ सर, x दे रखा है सर, x से वेग निकालने के लिए क्या करेंगे सर, करेंगे अवकलन। अवकलन किया जैसा कितना आएगा सर 8 का 0, ये कितना 12 सर, ये कितना मेरे पास 3t स्क्वायर सर, क्या करना है वेग को करना है सर 0, कर दो 0 सर, कितना आएगा 12 बराबर 3t स्क्वायर सर, t स्क्वायर बराबर कितना 4 आएगा सर, t बराबर कितना 2 सेकंड। सर आपने वेग को 0 क्यों किया, सवाल में बोला हुआ मेरे लाल, बोला गया कि सर जब वेग शून्य हो, वेग शून्य हो कब होगा, टाइम बराबर 2 सेकंड पर, इस टाइम पर वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अच्छा सर ए निकालो ना, फिर ए निकालो ना सर, ए कितना आएगा dv बटा dt। तो वेग वाली समीकरण को एक और बार किया जाए अवकलन, 12 तो सर नियतांक 0 आएगा, माइनस का 6t ये आएगा। तो भैया टाइम नहीं पता था पहले, अब पता है, डालो उसमें कितना आएगा सर, ए आएगा कितना माइनस का 6 इंटू सर 2 कितना माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया ऑप्शन नंबर डी ये आपका होगा कण का मंदन। ओके सर, आगे बढ़ेंगे क्या, बिल्कुल सर आगे बढ़ो। 2011 सर औसत चाल पूछा हुआ है सर, किसके लिए सर, कण द्वारा क्या किया है सर, आधी दूरी चली गई सर वेग v1 से, और सर बची आधी दूरी चली गई सर कितना वेग v2 से। तो भैया इसके लिए शॉर्ट में आपको सर दे रहा हूं नोट, जो याद कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आपका कण, अगर आपका कण समान दूरियां चलता है, सुनना, समान दूरियां चलता है परंतु अलग अलग वेग से, v1 v2 v3 vn, ठीक है, याद रखना, उत्तर दे रहा हूं, समान दूरियां चली जा रही हैं, भाई ऐसी अवस्था में मेरे पास आने वाला औसत वेग से कितना होगा, जितने टुकड़े हैं वो n, ठीक है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 सब बटा 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2 प्लस 1 बटा v3, ऐसे जितने भी सर वो कितना हमारे पास सबको जोड़ लेंगे सर, कितना 1 बटा vn आएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट सर चलेगा सर, इसको कैसे इस्तेमाल करें देख,
सर सिर्फ दो भाग हैं, आधी आधी, आधी दूरी सर, ठीक है। तो एन का मान सर कितना आएगा सर, 2 आएगा, एन का मान 2 रखो, कितना आएगा सर, वी एवरेज सर, ऊपर कितना 2, यहाँ पे कितना 1/V1 प्लस 1/V2, एलसीएम लो सर, कितना आएगा सर, ये हो गया V1 V2, कितना V1 प्लस V2, ये गया ऊपर, कितना जाएगा सर 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2, सर चल जाएगा जी सर। तो भैया ऑप्शन बी अपने पास बैठ जाएगा, लेकिन सर इसमें एक सूत्र और डाल लेंगे, तो कौन सा, अगर वो समान दूरी ना देखे, समान समय बोले, भैया समान समय के लिए आपने अलग अलग वेग v1 v2 v3 से चला है, तो भाई इस केस में आने वाला एवरेज से क्या आएगा, तो सबको सिंपल जोड़ा जाएगा जितने भी हैं, और बटा कितनी संख्या है उससे भाग दोगे, ठीक है। 2 हुआ तो v1 प्लस v2 बटा 2, 3 हुआ तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा 3, ऐसे करना है, ठीक है। कर लोगे, डन है सर, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे लालो भैया यहीं तक अपने करेंगे सर सवाल सोल्व, बाकी से पहले के सवाल तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है, चल जाएगा ना, कर लोगे यार, काफी सारा सवाल है, ठीक है। तो भैया अभी के लिए तो इतना इतना काफी है, रुको रुको रुको, हम्म, 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 ठीक है। तो भैया यहाँ पे होता है आपका ये समाप्त, ठीक है। और बहुत बहुत सॉरी, आपको लेक्चर काफ़ी लेट मिला, असल में मेरी क्या थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं लेक्चर आपके लिए पहले रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, तो उसके लिए काफ़ी देर हो गई, तो भैया उसके लिए रियली रियली सॉरी, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको आगे से लेक्चर बिल्कुल टाइम पे मिल जाए, है ना, और जितने ज़्यादा हो पाए उतने सवाल मैं नेक्स्ट टाइम से लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको और ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस मिल पाए। बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।